मंदिर एवं निर्माणकर्ता मंदिर निर्माण करते एवं वंश लक्ष्मण मंदिर सिरपुर रानी वारसा सोम एवं पांडु शिव मंदिर पाली जौ मऊ कलचुरी राजीव लोचन मंदिर राजिम विलास तुंग नल भोरमदेव मंदिर कवर्धा गोपाल देव फरी नागवंश मड़वा महल कवर्धा रामचंद्र देव फरी नाग महामाया मंदिर रतनपुर रत्नदेव प्रथम कलचुरी वंश मंदिर एवं जीर्णोद्धार करता शिव मंदिर पाली जाजल्य देव प्रथम राजीव लोचन मंदिर राजीव पृथ्वीदेव द्वितीय लक्ष्मेश्वर मंदिर खरौद रत्नदेव तृतीय। मराठों के अधीन छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में मराठा शासन छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का लगभग 9वीं शताब्दियों तक जिसमें मराठों ने समाप्त किया। तब 1741 में नागपुर के भोसले शासक के प्रतिनिधि के स्वरूप में भास्कर पंत ने यह आक्रमण किया। रतनपुर के शासक रघुनाथ सिंह के समर्पण के साथ ही कलचुरियों की गौरवशाली सत्ता का समापन हुआ। प्रारंभ में भोसले शासक के प्रतिनिधि के रूप में रघुनाथ सिंह को शासन करने दिया गया, परंतु इसके साथ ही एक प्रतिनिधि के रूप में कल्याण गिरी व्यक्ति को नियुक्ति किया गया। रघुनाथ सिंह की मृत्यु के बाद 1745 में मोहन सिंह को मराठा शासन संचालन का अधिकार दिया गया, परंतु मोहन सिंह की के बाद नागपुर के भोसला शासक रघुजी प्रथम के पुत्र बिंबाजी ने रतनपुर के मराठों के प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। मराठा आक्रमण के समय रायपुर कलचुरी शाखा में अमर सिंह का शासन था, जिसे 1750 ईस्वी के लगभग मराठों ने अपदस्थ कर लिया। अमर सिंह को राशि रायपुर व पाटन के पारगने दिया गया, जिससे बदले उसे निश्चित वार्षिक भेंट देना था। अमर सिंह के मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी शिवराज सिंह की अधिकारों से वंचित कर 1757 ईस्वी में मराठों ने पूरे क्षेत्र को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया। इस प्रकार बड़े ही अपमानजनक ढंग से है वंश का शासन समाप्त कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में मराठों का आधिपत्य स्थापित हुआ, जो लगभग वर्षों तक चला। इस अवधि में यहाँ की नीतियाँ भोसला मुख्यालय नागपुर में तय होती थी। प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले 1758 से 1787 ईस्वी नागपुर के शासक द्वारा रतनपुर में प्रत्यक्ष शासन हेतु भोसला राजकुमार बिंबाजी भोसले को नियुक्त किया गया। उन्होंने अपने शासन काल के दौरान शासन व्यवस्था एवं प्रशासन के क्षेत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जिनमें निम्नलिखित सुधार प्रमुख थे। रतनपुर तथा रायपुर दोनों क्षेत्रों में प्रशासनिक एकीकरण, रतनपुर में नियमित न्यायालय की स्थापना, राजस्व संबंधी लेखा तैयार करने की नीति। बिंबाजी ने साम्राज्य विस्तार की अपेक्षा मराठा शासन को दृढ़ता देने की दिशा में प्रयास किया। कला, साहित्य, संस्कृति, स्थापत्य आदि के क्षेत्र में इसके समय उल्लेखनीय उन्नति हुई। इसके द्वारा रतनपुर पहाड़ी पर राम टेकरी मंदिर निर्मित कराया गया। रायपुर में दूधाधारी मठ के निर्माण में सहायता, मराठा एवं उर्दू भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास, विजयदशमी पर स्वतंत्र स्वर्ण पत्र देने की परंपरा की शुरुआत की गई। बिंबाजी के कार्यों की स्थानीय साहित्यकार बाबू रेवा राव व शिवदत्त शास्त्री के अलावा यूरोपीय यात्री कोलब्रुक ने भी प्रशंसा की है। दिसंबर 1787 में उनकी मृत्यु हो गई। इस अवसर पर इनकी पत्नी उमाबाई सती हुई थी। मराठा शासन काल 1741 से 1854 ईस्वी भास्कर पंत नागपुर के भोसले शासक रघुजी प्रथम का सेनापति 1741 में रतनपुर पर आक्रमण कर रघुनाथ सिंह को पराजित किया। भोसले राज्य का समान बनाया और कल्याणगिरी गोसाई को प्रतिनिधि नियुक्त किया। मोहन सिंह को शासक 1745 रघुजी प्रथम द्वारा
मोहन सिंह की मृत्यु के बाद रघुजी प्रथम का पुत्र बिम्बाजी भोसले रतनपुर का शासक बना। बिम्बाजी भोसले छत्तीसगढ़ के प्रथम एवं स्वतंत्र मराठा शासक। स्थानीय न्यायालय की स्थापना, स्वतंत्र सेना का गठन। इसके दीवान नीलकंठ ने 1756 में बस्तर नरेश दलपत देव पर आक्रमण किया। राजनांदगांव एवं खुज्जी जमींदारियों का निर्माण 1750 में रायपुर के कलचुरी शासक अमर सिंह को परास्त कर मराठा शासन स्थापित किया। रतनपुर में राम टेकरी मंदिर का निर्माण तथा रायपुर में रुद्रधारी मठ की स्थापना में सहयोग। बिम्बाजी की मृत्यु के बाद उनकी 3 पत्नियों उमाबाई, रमाबाई और आनंदीबाई ने में से एक उमाबाई सती हुई।